खुदाम यस्सुल मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। सबको जय मसीह की। हम दुआ करेंगे। कदूस 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 मेरे ज़िंदा और नहायत रहीम खुदावन, हर बात में आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। आज की सुबह के लिए, सलामती के लिए, इंसानों के लिए जो कुछ बख्शा हुआ है सब कुछ आपका दिया हुआ है। प्यारे खुदाम, सारा का सारा इज़्ज़त जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल्स को देती हूँ। आज के पाक कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियाँ बदलें। हम पाक कलाम के सुनने वाले ना हों बल्कि इस पर अमल करने वाले हों। प्यारे खुदाम, आपका पाक कलाम हमारी ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाए। जितने पाक कलाम सुने बरकत पाएँ और उनकी ज़िंदगियाँ बदलें। पूरी दुनिया के लिए अमन सलामती मांगती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज जो कलाम मुक़द्दस का टॉपिक है वो है इबादत के दौरान सर ढांकना। ख़ासकर हर औरत का इबादत के दौरान मसीहत में सर ढांकना, और मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में मर्द का सर का ना ढांक कर दुआ करना, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में हुक्म है कि मर्द अपने सर को ढांक कर दुआ नहीं कर सकता। हम कलाम मुक़द्दस में सीखेंगे। और मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस को आप भी सीख रहे हैं और मैं भी सीख रही हूँ। मैं कोई उस्ताद मौलम नहीं, मैं एक अदना सी एवेंजलिस्ट हूँ और कलाम मुक़द्दस में से खुदा के पाक कलाम को मैं रोज़ सीखती हूँ आपके साथ मिलकर। कलाम मुक़द्दस में बहुत कुछ कहा जा सकता है और बहुत बहुत बातें की जा सकती हैं, लेकिन हमें कलाम मुक़द्दस के मुताबिक चलना और उस पर अमल करना है। हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे पौलुस रसूल का करंथियों के नाम खत, पहला करंथियों उसका 11वां बाब, उसकी 3 आयत से 16 आयत तक मैं तिलावत करूँगी। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। हालेलुया। जो मर्द सर ढांके हुए दुआ या नबूवत करता है वो अपने सर को बेहुरमत करता है, और जो औरत बेसर ढांके दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि वो सर मुंडी के बराबर है। अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटाए। अगर औरत का बाल कटाना या सर मुंडाना शर्म की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांकना ना चाहिए, क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है। हालेलुया। मगर औरत मर्द का जलाल है, इसलिए कि मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है, और मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई। बस फरिश्तों के सबब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे। तो भी खुदावंद में जो औरत मर्द के बगैर है, ना मर्द औरत के बगैर, क्योंकि जैसे औरत मर्द से है वैसे ही मर्द भी औरत के वसीले से है, मगर सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं। हालेलुया। तुम आप ही इंसाफ करो। क्या औरत का बेसर ढांके खुदा से दुआ करना मुनासिब है? क्या तुमको तबई तौर पर भी मालूम नहीं कि अगर मर्द लंबे बाल रखे तो उसकी बेहुरमती है, और अगर औरत के लंबे बाल हों तो उसकी जीनत है, क्योंकि बाल उसे पर्दा के लिए दिए गए हैं। लेकिन अगर कोई हुज्जती निकले तो ये जान ले कि ना हमारा ऐसा दस्तूर है ना खुदावन की कलीसियाओं का। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा का पाक कलाम हमें ये सिखाता है और हमें आगाह करता है कि जो मर्द है वो खुदाम यीशु मसीह का सर है, और औरत जो है वो मर्द का सर है, और जो मर्द है वो खुदा का सर है जिस खुदा ने हमें बनाया। अब खुदावंद हमें हदायत करते हैं कि मर्द को सर ढांके हुए दुआ या नबूवत नहीं करना है। वो सर पर कुछ भी रखकर दुआ नबूवत नहीं कर सकता। वो अपने सर को बेहुरमत करता है, उसकी बेहुरमती करता है। और जो औरत बेसर ढांके दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि वो सर मुंडी के बराबर है, मतलब सर के बाल कटवाने के बराबर है। अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े, जो औरत दुपट्टा नहीं लेना चाहती, ओढ़नी नहीं ओढ़ना चाहती,
تو وہ بال بھی کٹوائے. اس کو اگر دوپٹہ لینا پسند نہیں ہے یا اور نہیں دوپٹہ اوڑھنا چاہتی تو وہ بال کٹوا دے مردوں کے جیسے. اگر عورت کا بال کٹانا، سر منڈانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوپٹہ ضرور اوڑھے. البتہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہیے کیونکہ وہ خدا کی صورت پر ہے. میرے عزیزو، کتنی بڑی بات ہے کہ مرد خدا کی صورت پر ہے اور اس کا جلال ہے، خدا کا جلال مرد ہے. اپنے آپ کو پہچانیں اور سمجھیں کہ خداوند نے ہمیں کس مرتبہ، کس مقام پر ہمیں کیا مقام دیا ہے. اور جو عورت ہے مگر عورت مرد کا جلال ہے. اس لیے میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ عورت کو سر ڈھانکنا چاہیے کیونکہ فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے سر پر دوپٹہ رکھے کیونکہ فرشتے بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی موجود ہوئے. تو بھی خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر ہے نہ مرد عورت کے بغیر. اب میرے عزیزو، پاک کلام کہتا ہے تم ہی انصاف کا تقاضا کرو، تم ہی انصاف کرو. کیا عورت کا بے سر ڈھانکے خدا سے دعا کرنا مناسب ہے؟ آج بہت سی جو ماڈرن خاتون ہیں، جو فیمیل ہیں، جو عورتیں ہیں، جو دوپٹہ لینا پسند نہیں کرتی ہیں، ان کے لیے آج خاص پیغام ہے کہ خداوند یہ آپ سے تقاضا کرتے ہیں، خدا کا پاک کلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ عورت کا بے سر ڈھانکے خدا سے دعا کرنا ضروری ہے. کیا تم کو طبعی طور پر بھی معلوم نہیں؟ اب میرے عزیزوں، مردوں کے لیے خاص لکھا ہے کہ اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بے حرمتی ہے. جو مرد لمبے بال رکھتا ہے فیشن کے طور پہ، اس کی بے حرمتی ہے. اور اگر عورت کے لمبے بال ہیں تو یہ اس کی زینت ہے، اس کی خوبصورتی ہے کیونکہ بال اسے پردے کے لیے دیے گئے ہیں. خدا نے بال جو ہیں عورت کو پردے کے لیے دیے گئے ہیں. اور ہمارا دستور یہی ہے. مسیحی کلیسیاؤں میں مسیحت کا، کرسچنالٹی کا دستور اور پاک کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ مرد کو لمبے بال نہیں رکھنے، مرد کو سر نہیں ڈھانکنا، عورت کو دعا کرنا ہے. دعا جب کرنا ہے تو سر ڈھانک کر دعا کرنا ہے. اگر سر نہیں ڈھانکنا چاہتی تو وہ بال ضرور کٹوائے، پھر وہ دوپٹہ نہیں اوڑھ سکتی. میرے عزیزو، آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبوں کو بڑی برکت دے. ہمیں آج کے پاک کلام کو خود بھی سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے تاکہ خداوند کے پاک کلام کو جلال ملے اور ہماری مسیحت پاک کلام کے وسیلہ سے چلے. جو پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے ہمیں اس کو سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. جے یسوع دی. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ از گڈ. گاڈ از سو گڈ آل دا ٹائم.